अपने माता पिता से पूछिएगा, बचपन में सबसे बढ़िया कपड़ा माना जाता था बॉम्बे डाइंग का, फिर कपड़ा आया विमल का। एक पॉलिएस्टर रियॉन एक्सक्लूसिव राइट दिया जाएगा बनाने का भी एक ही कंपनी को, और मार्केट भी वही कंपनी करेगी, एक्सपोर्ट भी वही कंपनी करेगी। कौन? रिलायंस, जिनके बारे में आज ये कहते हैं हमने बनाया। एक पॉइंट जरूर कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि पंडित नेहरू जी ने देश का पूरा आर्किटेक्चर बदला। बिल्कुल, पंडित नेहरू जी 2 सितंबर 40। बिहार से एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई कि 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बना दिया जाएगा। कभी ये वर्ड सुना कि गजवाए हिंद शब्द ही क्यों है? कि जिस दिन हिंद कब्जा हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया पे हो जाएगा। व्हाई नॉट गजवाए चाइना, व्हिच इज बिगर कंट्री देन अस? व्हाई नॉट गजवाए रशिया? कारण जानते क्या है? ये भारत दुनिया की एक अद्भुत भूमि है। हम दुनिया की एकमात्र सभ्यता हैं जो हजारों साल से आज तक कभी नष्ट नहीं हुए। हम कहते हैं ना, दिल्ली पे कब्जा कर लो तो हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाएगा। तो सुनिए, दुनिया की वाइब्रेंट एनर्जी का जो हेड ऑफिस है वो भारत है। इसलिए यहाँ हवा में सिद्धांत नहीं दिया गया कि गजवाए हिंद करना है। तो भारत के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, हम ही नहीं समझते अपनी। हनुमान जी थे तो अपनी शक्ति भूले हुए थे, और हम जब उन्हें अपनी शक्ति याद आई तब पता चला कि कितना अपरिमित बल है, भगवान का कार्य करने की कितनी सामर्थ्य है। अब समस्या क्या है कि जैसे थोड़ी थोड़ी शक्ति याद आ रही है तो बहुत सारे काले नेमी लगे हुए हैं कि नहीं सोते रहो, शक्ति याद नहीं आनी चाहिए। इसलिए मगर याद रखिए, आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी अपरिमित शक्ति है कि उसको अगर आप देखेंगे तो आप जैसे बिहार मैंने सुना है कि श्री राम के पास एक डायरी है, और उस डायरी में ना उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन से भक्त हैं जो कि श्री राम को सबसे अधिक याद करते हैं। देखिए, कोरोना में सब साथ थे। मैं तो आज वो थाली चम्मच लाया नहीं तो बजा भी देता मैं। सब साथ थे, और दिया बत्ती और गोबर का लेप और गोमूत्र सब साथ थे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और इनको बड़ा रखता, थाली बजाने से और दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा, तो चरखा चलाने से अंग्रेज भाग रहा था। देखिए, जैसे महात्मा गांधी ने चरखे को एक प्रतीक बनाया कि पूरे राष्ट्र की भावनाएं उसके साथ आकर जुड़े और देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो, वैसे ही मोदी जी ने उस समय थाली और दिए को एक प्रतीक बनाया कि कोरोना से लड़ने के लिए पूरा राष्ट्र खड़ा हो। क्या बढ़िया था गुरु। देखिए, कोरोना में सब साथ थे। अगर दुनिया में राइज करना है तो उस आदमी को अपने साथ रखो जो तुम्हारी हर कमी को तुम्हें अगर दुनिया में राइज करना है तो उस आदमी को अपने साथ रखो जो तुम्हारी हर कमी को तुम्हें मुसलमानों की आवाज बीर अब्दुल हमीद की छाती से टपका वो लहू है जो भारत माता की जय बोलता है। मुसलमानों की आवाज, माफ करना सुधांशु जी, जिन्ना कभी नहीं हो सकते, ओवैसी कभी नहीं हो सकता। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जिन्ना ने जब उसकी हिम्मत बढ़ गई 1916 में, तो 1920 में उसने कहा मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये हिंदूवादी है। और आपने देखा होगा, जितनी मूवीज देखी होंगी, हमेशा डॉक्यूमेंट में उसने मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी कहा है। क्या महात्मा की बात आप करते हैं? जी। और फिर उसकी हिम्मत उसके आगे बढ़ी, उसने 1924 में कहा अब मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। और उसके बाद जब क्रिस मिशन आया 1942 में, तो कांग्रेस ने ये बात कही कि ये गलत है अंग्रेजों की नीति कि वो मुस्लिम लीग से मुसलमानों के लिए बात करेंगे और हिंदुओं के लिए कांग्रेस से बात करेंगे। एक ही बात होगी मुसलमानों और हिंदुओं की कांग्रेस से। मगर 46 में खुद ही बात करने लगे जिन्ना से, और आखिर उन्होंने प्रस्ताव भी पारित कर दिया। और वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। कौन गया? सिर्फ भाजपा ही गए। सेकुलरिज्म का सूरमा। कैसी लगी? आगे स्वाद। जब प्रभु रामचंद्र वन से प्रवेश करते करते चल चल कर जाते थे और पैर में कभी बार तो कांटे लगते थे, कंकड़ लगते थे। रात को जब लक्ष्मण जी, प्रभु रामचंद्र लेटे हैं और लक्ष्मण जी चरण सेवा करते करते कांटे निकालने का प्रयास कर रहे थे, रामचंद्र बोले मत निकालो। अगले दिन उसी कांटों के साथ प्रभु रामचंद्र चलने लगे, अभी और नए कांटे लग गए और खून लगने लगा। 1-2 हफ्ते के बाद मैया सीता को लक्ष्मण जी कहने लगे मेरी सेवा नहीं हो पा रही, तो मैया बोली मैं आज निकालूंगी। तो वो चरण स्पर्श की, तो प्रभु राम बोले मत निकालो। मैया बोली ये क्या चल क्या रहा है, रहस्य क्या है भगवान? प्रभु राम बोले मैं क्या करूं, मैं प्रतिज्ञा ले लिया हूं, कोई एक बार चरण स्पर्श कर लेता है मैं उसको कभी नहीं त्यागता। जब प्रभु अपने बच्चे की थिंकिंग, मैं विनम्रता से कहता हूं परंतु यथार्थ कहता हूं, भारत के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री हुए उसमें सिर्फ 2 प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर बाकी सब प्रधानमंत्री बन के नेता बने। ये दोनों नेता बन के प्रधानमंत्री बने। इस विषय में मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री पीवी नरसिम्हा राव की बात नहीं कर रहा हूं या राजीव गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूं। इंदिरा जी कैसे बनी थी? इंदिरा जी जब
प्रधानमंत्री बनी तो वो पार्टी के नेता नहीं थी, वो इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में एक व्यवस्था के तहत बनी थी और उन्हें टाइटल दिया गया था गूंगी गुड़िया, यानी माना गया था कि इनको तो हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। पंडित नेहरू इतने बड़े नेता थे, परंतु वो कैसे बने थे? सारी की सारी कांग्रेस कमेटियां सरदार पटेल के साथ थी, वो महात्मा गांधी की अनुकंपा से बने। दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि मथुरा चाहे